फिर एक अध्याय में सत्यव्रत राजा की कथा है, अष्टम स्कंद। मत्स्य अवतार, वो जल नदी में दे रहा था तो एक मछली हाथ में आ गई, फिर एक पात्र में रखा, फिर बड़ी हो गई, फिर ऐसी बहुत बड़ी होती गई। फिर बाद में वो पूछा भाई तुम कौन हो, कोई पात्र ही तुमको नहीं पूछता इतनी बड़ी। तो चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए, फिर राजा से बोले कि आज के 7वें दिन प्रलय हो जाएगी, उस समय एक नौका आएगी, उसमें तुम बैठ जाना, धान इत्यादि सब लेकर के। फिर राजा बैठ गए सप्तऋषियों के साथ में। उस समय मत्स्य भगवान ने राजा को जो ज्ञान उपदेश दिया था सत्यव्रत को, वही मत्स्य पुराण है। तो एक अध्याय में सत्यव्रत राजा की कथा है, फिर अष्टम स्कंद समाप्त हो जाता है। भागवत जी का 9वां स्कंद है। 9वां स्कंद की कथाओं को सिर्फ हम स्पर्श करेंगे बस, क्योंकि अभी हमें 10वां स्कंद भगवान के जन्म प्रतोत्सव की कथा करनी है, इसलिए सिर्फ स्पर्श करते हैं। भागवत जी की हर कथा का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि भागवत भगवान का विग्रह है, वांगमयी मूर्ति है। तो आप अगर किसी कथा का स्पर्श नहीं करते हैं तो भगवान का कोई न कोई अंग छूट जाता है। तो पूरी की पूरी कथा कह देना तो महीना भर में नहीं होती भागवत की, लेकिन फिर भी पारायण तो अगर होता है, पूरा होता है पारायण, दोनों वक्त पारायण होता है तो पूरा हो जाता है। लेकिन उसका जो व्याख्या है, उसकी जो हिंदी विवेचन है, वो आप महीना भर में भी नहीं कर सकते हैं उसको। फिर भी कथाओं का स्पर्श जरूर करना चाहिए। ये भागवत जी में ये कथा है, तो क्योंकि कोई अंग भगवान का छूटना नहीं चाहिए। तो 9वां स्कंद है। 9वां स्कंद में वैवस्वत मनु की कथा है, उनके पुत्रों का चरित्र है, सुद्रुम्न, इला, पुरुरवा। महर्षि च्यवन की कथा है, सुकन्या की कथा है, राजा सरियात की पुत्री सुकन्या के साथ च्यवन का विवाह हुआ था। राजा नभक की कथा है, नभाग की कथा है। अम्बरीश राजा की कथा है, जो एकादशी का व्रत रहते थे। राजा सगर की कथा है, उनके और वंशजों की दिलीप की कथा है। राजा भगीरथ की कथा है, जो गंगा जी को ले आए धरती पर। गंगा जी के अवतरण की कथा है। भार्गव राम की कथा है, भार्गव राम परशुराम। विश्वामित्र की कथा है, उनके पिता की कथा है। ऋचिक ऋषि की कथा है, जमदाग्नि की कथा है। दुष्यंत, पूरा राजाओं के 9वां स्कंद में वर्णन है। दुष्यंत की कथा है, शकुंतला दुष्यंत जिनसे भरत पैदा हुए, तो भरत की कथा है। राजा हरिश्चंद्र की भी कथा है, सूर्यवंश के, इसमें सूर्यवंश के वर्णन में राजा हरिश्चंद्र की भी कथा है।